दुनिया की नजरें अब वेनेजुएला पर टिकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के प्रयास के बीच एक नया मोड़ ले लिया है। हालांकि उन्होंने 28 पॉइंट्स का पीस प्लान पेश किया, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की वेनेजुएला में गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला से जुड़े ऑपरेशन का नया फेज शुरू करने की योजना में है। इसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार सीधे निशाने पर हो सकती है, लेकिन इस ऑपरेशन के प्रकार और वक्त को लेकर अमेरिकी अधिकारी भी साफ नहीं है। क्या ये केवल ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान होगा या किसी बड़े राजनीतिक कदम की तैयारी? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए विस्तार से जानते हैं कि वेनेजुएला में आखिर चल क्या रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका कुछ हफ्तों से लगातार अपने जहाज और सैन्य संसाधनों को कैरेबियन क्षेत्र में भेज रहा है। अमेरिकी अधिकारी इसे वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन बता रहे हैं। शुरुआती कदमों का उद्देश्य मादुरो पर दबाव बनाना और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करना बताया जा रहा है। हालांकि मादुरो इन आरोपों से इनकार करते हैं। इसके बावजूद अमेरिका मादुरो को हटाने तक के विकल्प पर विचार कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने साफ किया है कि वेनेजुएला के खिलाफ दोनों तरह की कार्रवाई छिपी और खुली की तैयारी की जा रही है। मादुरो की सेना पहले से कमजोर मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई यूनिट स्थानीय व्यापारियों से खाने पीने का इंतजाम कर रही है। ये स्थिति लंबे समय से संकट का हिस्सा है। इस हालात में मादुरो सरकार संभावित हमले के लिए लंबे समय तक प्रतिरोध वाली रणनीति पर चर्चा कर रही है। वहीं रूस के समर्थन के लिए भी हाथ बढ़ा रहे हैं। मादुरो ने रूस से सुखोई जेट रडार अपडेट और मिसाइल सिस्टम की मांग की है। कुछ दिन पहले रूस का टैंकर सी हॉर्स वेनेजुएला जा रहा था, लेकिन रास्ते में अमेरिकी विध्वंसक USS स्कॉटडेल ने उसे रोक दिया। इसके बाद रूसी जहाज ने यूटर्न लेकर क्यूबा की ओर रुख किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज पहले भी 3 बार वेनेजुएला पहुंचने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी की वजह से वापस लौट गया। अमेरिकी पक्ष ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। वेनेजुएला के ऊपर संभावित खतरनाक स्थिति के चलते FAA ने चेतावनी जारी की। इसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने काराकस की उड़ानें रद्द कर दी, जिनमें शामिल है ब्राजील की गोल एयरलाइंस, कोलंबिया की एवियनका, चिली की LATAM, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की कैरेबियन एयरलाइंस TAP और पोर्टुगल फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं कैरेबियन में अमेरिकी सैन्य शक्ति बढ़ा दी गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R. फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप के साथ 16 नवंबर को पहुंचा। कम से कम 8 युद्धपोत और एक परमाणु पनडुब्बी भी तैनात है। F-35 लड़ाकू विमान भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। इन सभी तैनाती से साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं रूस भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रूस की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा, वेनेजुएला की सैन्य जरूरतें पूरी करने पर बातचीत जारी है। मादुरो ने भी रूस से मदद मांगी है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। रूस की सैन्य मदद और अमेरिका की तैयारी से स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है। सवाल यह है कि क्या ये केवल दबाव की रणनीति है या ट्रंप प्रशासन सैनिक कार्रवाई करने जा रहा है। सच्चाई यह है कि वेनेजुएला में संकट बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की सैन्य तैनाती, फ्लाइट रद्द, रूस की प्रतिक्रिया और मादुरो सरकार की कमजोरी, इन सब से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाले हैं। अभी तक अमेरिका ने कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन एक बात तय है कि ट्रंप प्रशासन के अगले कदम दुनिया की सुरक्षा और राजनीतिक समीकरण दोनों को प्रभावित करेंगे।